कितना अजीब है ये जानते हुए भी किसी के प्रेम में होना कि हम कभी नहीं मिलेंगे। कितना अजीब है ये जानते हुए भी किसी के प्रेम में होना कि हम कभी नहीं मिलेंगे। इससे भी अजीब है ये जानते हुए प्रेम में नहीं होना। प्रेम हमें जानना कम समझना ज्यादा सिखाता है। प्रेम हमें जानना कम समझना ज्यादा सिखाता है। मिलने के लिए रास्तों से नहीं, मन से गुजरना होता है। आदित्य रहबर की कविता मैंने आपको सुनाई। उनका कविता संग्रह आया है नदियां नहीं रुकती। आदित्य युवा है, यंग है, स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन कविताएं कमाल की लिखते हैं। पंक्ति प्रकाशन से ये कविता संग्रह आया है और पंक्ति प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई इस कविता संग्रह के लिए कि वो प्रकाशन की दुनिया में आए हैं। तो मैं कुछ कविताएं आपकी आदित्य की सुनाता हूं। मुझे बहुत पसंद है आदित्य की कविताएं। मैं जिस तरह अंदाज से वो लिखते हैं अलग अलग है। आप देखिए, संस्कार, इसका शीर्षक है संस्कार। कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, ये वाक्य प्रेम में स्वयं के खिलाफ दिया गया सबसे बड़ा धोखा है। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, ये वाक्य प्रेम में स्वयं के खिलाफ दिया गया सबसे बड़ा धोखा है। एकांत में बहाए गए आंसू उस धोखे के लिए किया गया पश्चाताप है। हम प्रेम करते हैं, स्वीकारने से डरते हैं। ये डर हमारा नहीं, विरासत में मिली परंपरा है जो हमारे संस्कार तय करते हैं। एक और सुनिए। गणतंत्र कि संविधान की प्रतियां बांटने से नहीं मिलेगा अधिकार। संविधान की प्रतियां बांटने से नहीं मिलेगा अधिकार। राजपथ से निकलती झांकियों से नहीं दिखेगा देश का शौर्य। गणतंत्र की असली तस्वीर दिखेंगी हमारी चुप्पियों में, हताश पड़े युवाओं के चेहरों पर, सरकार की उन लाठियों पर जो हक की आवाज पर टूटती हैं। आदित्य रहबर की कविताएं सुना रहा हूं। उनका कविता संग्रह है ये नदियां नहीं रुकती। मैंने एक छाटी थी, मैं आपको पहले वो सुनाता हूं, फिर मैं रैंडम उठाता हूं यहां से। ये तुम सुंदर ही नहीं बहुत सुंदर हो। तुम सुंदर ही नहीं हो बहुत सुंदर हो। तुम जब भी किसानों की बात करती हो, भ्रष्ट सिस्टम की बात करती हो, परिवर्तन की बात करती हो और ज्यादा सुंदर लगने लगती हो। तुम्हारी सुंदरता इसलिए नहीं है कि तुम चेहरे से सुंदर हो, बल्कि तुम्हारी बेबाकी, तुम्हारा अल्हड़पन, तुम्हारा आजाद ख्याल, तुम्हारा मन, तुम्हारी इच्छा सुंदर है। तुम जब बेड़ियों से मुक्त समाज की खातिर लड़ती हो, नव भारत की कल्पना करती हो, तो तुम में सावित्रीबाई फुले, शांति और सुनीति की परछाई दिखती है जो तुम्हारी सुंदरता में गुणात्मक वृद्धि कर देती है। सबसे बड़ी बात, तुम मुझे इसलिए भी सुंदर लगती हो क्योंकि तुम में एक क्रांति का ओज दिखता है और क्रांतिकारी लोग मुझे बेहद पसंद है। वाह आदित्य वाह, क्या बात है। वादा। सूरज ने कभी नहीं किया वादा सुबह से मिलने का, जबकि वो हर रोज मिला। नदियों ने कभी नहीं कहा सागर से, जबकि वे मिली। पेड़ों ने कभी नहीं किया वादा हमसे, जबकि उन्होंने फल दिया। जहां आश्वस्ति होती है वहां वादा नहीं होता, वादा स्वयं से किया गया छलावा है। आहा, क्या बात है आदित्य रहबर। नदियां नहीं रुकती, पंक्ति प्रकाशन से आया हुआ ये कविता संग्रह कमाल का लड़का है। और प्यारी लड़की के लिए ये कविता। प्यारी लड़की, तुम्हारा ख्याल भर जहन में आ जाना, मानो जेठ की दोपहरी में बसंत का उतर आना है। प्रेम के भूगोल में मौसमों की दशा जलवायु परिवर्तनों से नहीं, एक प्रेमी के मन में संचित ऊर्जा की परिणति है। क्या खूबसूरती से प्रेम की बात करते हैं, कैसे कैसे सरोकार उनकी इस प्रेम कविता में आते हैं। बापू, जब भी कोई भयमुक्त होकर अपनी मुस्कान से हिंसा का विरोध करता है, बापू को जिंदा पाता हूं। जब भी कोई भयमुक्त होकर अपनी मुस्कान से हिंसा का विरोध करता है, बापू को जिंदा पाता हूं। इतिहास की किताबों में बापू को ढूंढना व्यर्थ है, वो हमारी निर्भीक मुस्कान में मिलेंगे। आदित्य, बहुत बढ़िया कविताएं हैं आपकी, बहुत बढ़िया संग्रह है नदियां नहीं रुकती। लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पंक्ति प्रकाशन, आपने एक अच्छी शुरुआत की है। मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रकाशनों की हमें बहुत जरूरत है। दीपक जोरवाल, आपको बहुत बहुत बधाई।
आदित्य आपको बधाई। तो दोस्तों, आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। नदियाँ नहीं रुकती, आदित्य रहबर का कविता संग्रह। मैं तो बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ, इतना लालच है मुझे इसको पढ़ने का, क्योंकि इसकी कविताएं मुझे सूट करती हैं, मेरे मन को सूट करती हैं। पढ़िए इसको। थैंक यू।